जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम कर रहे हैं विश्वकर्मा पूजा की विधि। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इसी दिन जगत के प्रथम शिल्पकार एवं वास्तुकार विश्वकर्मा भगवान का अवतरण हुआ था। अस्त्र शस्त्र व भवन का निर्माण भगवान विश्वकर्मा की ही देन माना जाता है। इसलिए कारीगर, फर्नीचर बनाने वाले, मशीन और कारखानों से जुड़े लोग इस अवसर पर विशेष रूप से भगवान विश्वकर्मा की पूजा उपासना करते हैं। 17 सितंबर को इनकी पूजा करने का विधान है। सभी लोग जीवन में, व्यापार में प्रगति और आर्थिक समृद्धि की कामना करते हैं। इसी कामना की पूर्ति के लिए हमारे शास्त्रों में विश्वकर्मा पूजा को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता के अनुसार इस पूजा से व्यक्ति को सुख और व्यापार में वृद्धि होती है। साथ ही मान्यता यह भी है कि इस पूजा से आपको वाहन सुख की प्राप्ति होती है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करे तो भगवान विश्वकर्मा की पूजा की सरल विधि से पूजा जरूर करें। सबसे पहले जल्दी उठकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहने। पूजा के लिए शुद्ध चौकी या शुद्ध स्थान चुने। इस पर भगवान विश्वकर्मा और अपने ऑफिस के औजार शस्त्र की पूजा करें। इसके लिए व्यापार से संबंधित सभी औजारों उपकरणों की पूजा स्थल पर अवश्य करें। अब भगवान विश्वकर्मा तथा औजारों को धूप दीप, इसके पश्चात रोली, हल्दी, तिलक, मिठाई सब लगाएं। तिलक लगाने के बाद पूजा स्थल पर भगवान और औजारों को अक्षत, फूल, पान, लौंग, सुपारी, मिठाई, फल और मूली समेत संपूर्ण सामग्री अर्पित करके पूजा के दौरान हाथ में फूल एवं अक्षत लेकर विष्णु भगवान का ध्यान करें। अब भक्तजन विश्वकर्मा जी से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमारी मशीनें और औजार निरंतर बिना किसी बाधा के कार्य करें और हमारे उद्योग देश की उन्नति में सहायता बने। अंत में भगवान विश्वकर्मा को प्रणाम करें और लोगों में प्रसाद बांट दें। हम सभी प्रत्येक वर्ष भगवान विश्वकर्मा की पूजा का पूरे उत्साह के साथ मनाते हैं। सितंबर में आने वाले इस त्यौहार को विश्वकर्मा जयंती के रूप में जाना जाता है। भगवान विश्वकर्मा द्वारा विश्वकर्मा की पूजा विशेष रूप से ऑफिस व कार्यस्थल पर व्यापार वृद्धि व मशीन औजारों के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान श्री विष्णु क्षीर सागर में सैया पर प्रकट हुए थे। विष्णु जी की नाभि से कमल का उदय हुआ था। उसी कमल से ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों के साथ प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म तथा धर्म के पुत्र वास्तुदेव हुए। वास्तु की पत्नी का नाम एंगिरसी था। वास्तुदेव और एंगिरसी का पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषि विश्वकर्मा रखा गया। मान्यता है कि अपने पिता वासुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य तथा महान विद्वान बने। भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का प्रथम शिल्पकार माना जाता है। मान्यता यहाँ तक है कि ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, वहीं इसे सजाने, संवारने और आकर्षक रूप देने का कार्य भगवान विश्वकर्मा ने किया था। संपूर्ण ब्रह्मांड को तकनीक और व्यवस्था के आधार पर संयोजित करने के कारण इन्हें ब्रह्मांड का वास्तुकार और विश्व का प्रथम इंजीनियर कहा जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा को वेदी, देवालय, आभूषण, दिव्य वाद्य यंत्र, यहाँ तक कि आकाश में दिखने वाला इंद्रधनुष के निर्माण के रूप में भी वर्णित किया जाता है। इसके अलावा यह भी कई चीज़ों का निर्माण किया है। भगवान विश्वकर्मा को स्वर्ग लोक का वास्तुकार कहा गया है। उन्होंने कुबेरपुरी और इंद्रपुरी सहित अनेक देवनगरी की स्थापना की। विश्वकर्मा ने कुबेर के लिए सोने की भव्य लंका का निर्माण किया, जिसके बाद में रावण ने अपने अधीन कर लिया था। विश्व का प्रथम विमान माना जाने वाला पुष्प विमान भी
भगवान विश्वकर्मा की ही अद्वितीय रचना थी। इसका उल्लेखन रामायण और अन्य ग्रंथों में मिलता है। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए समुद्र में स्थित भव्य जल नगरी द्वारिका का निर्माण भी विश्वकर्मा ने ही किया था। भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, महादेव का त्रिशूल, ब्रह्मा जी का ब्रह्मास्त्र, यमराज का कालदंड व पाश और इंद्र का वज्र भी विश्वकर्मा की ही अद्भुत कारीगरी का परिणाम है।